हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ BCom फर्स्ट सेमेस्टर, जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टेटिक्स। और बिजनेस स्टेटिक्स में अभी ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपका। देखो, इसमें ये जो क्वेश्चन है ये आपका बहुलक वाले चैप्टर से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर यानी कि चैप्टर नंबर जो 7 है आपका सॉरी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो महाशाकुम्भरी यूनिवर्सिटी है उसमें आया था 2022 में। ठीक है भाई, महाशाकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, उसमें जो सेमेस्टर प्रणाली है उनके यहाँ से ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास 2022 वाला। और यहाँ से क्वेश्चन आया था ये आपका। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व नहीं करना है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या रखा है इसमें, क्या चीज याद करनी है आपको। एक तो माध्यिका ज्ञात करनी और एक बहुलक ज्ञात करना। ठीक, दो चीज ज्ञात करनी है। और आपको दे रखा है कि आपका जो वर्ग अंतराल है वो इस प्रकार है। क्या लो, ठीक है, चलो खेल लो। तो आपका जो वर्ग अंतराल है CI जो दे रखा है वो 0 से 9 दे रखा, फिर 10 से 19 दे रखा, फिर 20 से 29 दे रखा, फिर 30 से 39 दे रखा, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69। आपको जो CI दे रखी है इसमें आपको देखना है कि ये अखंडित है या समावेशी श्रेणी है। ठीक है, आपको ये ज्ञात करना, क्योंकि क्वेश्चन में इसमें सबसे पहले क्या कर रखा है, देखो समावेशी श्रेणी दे रखी है। मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वो समावेशी श्रेणी में से कहां से है भाई, समावेशी श्रेणी में से है ये क्वेश्चन। ठीक है, वो कैसे है आप देख लो, समावेशी श्रेणी में से कैसी है। अब आपको करना, देखो इसे जो CI दे रखी है वो दे रखी है 0 से 9, और अगली जो CI होनी चाहिए थी वो भी 9 से 19 होनी चाहती। ठीक, पर अंतर क्या आ रहा, एक का अंतर आएगा। देखो अब क्या कर रखा, 0 से 9 दे रखी, फिर 10 से 9 19 दे रखी, फिर 19 के बाद फिर 20 है। अब आप इन दोनों संख्याओं में अंतर देखोगे, सब में एक का पॉइंट का अंतर निकल कर आएगा। कितना आएगा भाई, एक का पॉइंट का अंतर निकल कर आएगा। तो आपको सही CI कैसे तैयार करनी, एक तो है, क्योंकि सही CI तैयार करोगे जब क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन सोल्व होगा ये। ठीक, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी इसमें तो हमें कोई चेंज नहीं करना, चेंज जो करना वो CI में करना, यानी कि वर्ग अंतराल में करना। ठीक है भाई, तो हमें इसे कैसे सोल्व करना, देखो कैलकुलेशन ऑफ मिडेन एंड मोड, ये दो चीज ज्ञात करनी है। तो मिडेन ज्ञात करना और एक हमें मोड ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, देखो इसमें हमें जो CI दे रखी है वो CI कैसे तैयार करनी है। अब आपको करना क्या है, जो 0 से 9 है और 9 से 10 है, इन दोनों के संख्याओं का अंतर जो है वो एक का अंतर आ रहा है, यानी कि एक अंक का अंतर आ रहा है। आपको क्या करना है, इस एक के अंतर को आपको ज्ञात करना है। अब एक को 2 से भाग करोगे तो आपका 0.5 आएगा। ठीक है भाई, कितना होगा, 0.5। अब इसको करना क्या है, प्रत्येक संख्या में से 0.5 घटा दो और बाद की संख्या में 0.5 जोड़ दो। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 0.5, कितना आ जाएगा, माइनस के 0.5, और इस यहाँ से आ जाएगा 9.5। ठीक है भाई, अगली श्रेणी जो तैयार हो जाएगी वो हो जाएगी 9.5, और इससे अगली श्रेणी हो जाएगी 19.5। अब 19.5 और 19.5 है। अब आपके पास क्या ज्ञात करना, आपको ये आ जाएगा आपका 29.5। 29.5 के बाद आ जाएगा 39.5। ठीक है भाई, 39.5 के बाद आ जाएगा आपका 49.5। ठीक है भाई, सॉरी 49.5 के बाद आ जाएगा आपका 59.5, और 59.5 के बाद आ जाएगा 69.5। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 7 एन है तो गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है, 7n हो गया आपके। अब क्या करना, ज्ञात करना आपको, m ज्ञात करना है, इसमें x ज्ञात कर दो। ठीक है भाई। अब 9.5 में 9 जोड़ दो तो कितने हो जाएगा 10, 10 के अद्धे कितने हो जाएगा 5। ठीक है भाई, 9.5 और 19.5 इनको जोड़ दो भाई। ठीक है, नहीं बाबू इसको नहीं चला रहे, जाओ आप मम्मी के पास चले जाओ। 9.5 और भाई फिर है 19.5, ये 29 हो जाएगा भाई। इसका अर्थ कितना हो जाएगा भाई 14, कितना हो जाएगा 14.5। ठीक है भाई, यहां से आ जाएगा भाई 4.5। ठीक है, 4 का अंतर आएगा भाई 10 का, बल्कि 19.5 प्लस 29.5, 49 के अद्धे 2। ठीक है भाई, 24.5, 10 का अंतर आ रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 34.5 और यहाँ से हो जाएगा भाई 44.5, यहाँ हो जाएगा 54.5 और यहाँ से हो जाएगा 64.5। ठीक है भाई, ये आपका मिड पॉइंट निकल कर आ जाएगा। अब क्या ज्ञात करना भाई आपको x तो हमें ज्ञात करना नहीं, क्या ज्ञात करनी है हमें, f ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना भाई, f डाल दो भाई इसमें, 2, 18, 30, 45, 35, 20 और 9 सिग्मा f। ठीक है भाई, अब इसके बाद आपको क्या करना, CF लेनी है। क्या करनी है भाई, CF बनानी है। CF कैसे हो जाएगा भाई, 2 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा 20, 20 में 30 जोड़ दो कितना हो जाएगा 50, 50 में 45 जोड़ दो भाई कितना हो जाएगा 95, और 95 में 35 जोड़ दो 130 हो जाएगा भाई ये। ठीक है, 130 में 20 जोड़ दो 150 और भाई 159, तो आपका क्या हो जाएगा 159 हो जाएगा ये आपका। ठीक है भाई, अब आपको हमें 2 चीज ज्ञात करनी भाई, एक तो माध्यिका ज्ञात करनी और एक मोड ज्ञात करना इसमें क्वेश्चन में। क्योंकि अगर समांतर माध्य ज्ञात करना होता तो समांतर ज्ञात करने के बाद के लिए हमें क्या करना पड़ता, कल्पित माध्य मान के इसमें x भी ज्ञात करना होता हमें, और नहीं। ठीक है, तो आपको m बराबर क्या हो जाएगा भाई n/2, ये वाला फॉर्म। तो आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, आपको n कितने आपके पास आया है भाई 159 आया, और 159 को आपको 2 से भाग करना है। कितना भाग करना है, 159 को 2 से भाग करना है भाई। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 69.5, कितना आ जाएगा भाई, ये आपका आ जाएगा 79.5 आया। अब आपको देखना है किसके अंदर है 79.5, ये जो ये आपका साइज आया है, ठीक, ये आया है ये 95 के अंदर है, तो इससे ऊपर की संख्या हो जाएगी C। ठीक है भाई, ये आपका F हो जाएगा और ये आपका L1 हो जाएगा और ये आपका L2 हो जाएगा। ठीक है, और MD ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा भाई आपका L1 प्लस I/F और M माइनस के C, ये फॉर्मूला है माध्यिका निकालने के लिए भाई। क्या है ये फॉर्मूला है, L1 प्लस I/F M माइनस के C, और L कितना है, L1 कितना आपका है 29.5, ठीक, और
आई, यानी कि आपको देखना है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 10, ठीक। और एफ कितना है आपका पास 45, एम कितना आया 79.5, और सी हो जाएगा आपके पास 50, ठीक है भाई, 29.5 प्लस, ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है भाई, 10 की साथ गुना करनी है। अब 79.5 में से आप माइनस के 50 कर दो तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 29.5 और अपॉन 45, ठीक है भाई। अब आपको 29.5 प्लस 29.5 गुना 10 कर दो भाई, तो ये हो जाएगा 295। कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 295, और 45 से भाग कर दो तो आपको ये पता हो जाएगा भाई 29.5 में कितना जोड़ देंगे भाई हम। इसको 45 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा 6.56। जब इससे इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 6.56 निकल का आ जाएगा, ठीक है भाई। अब जोड़ लो तो आपकी एमडी निकल का आ जाएगी। कितना आ जाएगा भाई, ये एमडी निकल का आ जाएगा। अब इसमें आप जोड़ दो 29.5 तो 30.056 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 30.056। ये आपका आंसर आ गया भाई, एमडी कितना आ गया, आंसर निकल का आ गया। आपको क्या इस क्वेश्चन में जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया था महासागर यूनिवर्सिटी में, अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए हैं, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है लेट हो रहे हैं, ठीक है भाई। क्योंकि महासागर यूनिवर्सिटी जो सहारनपुर है उसने तो अपने एग्जाम करा दिए फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के, ठीक है भाई। अब तैयारी जो चल रही है वो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी चल रही है। पर सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है, ठीक है भाई। तो हमें कैसे तैयारी करनी है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है मिड डेन और बहुलक, तो मिड डेन हमने बता दिया कैसे निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मिड डेन कैसे निकलता है। अब हमें देखना है कि मोड कैसे निकालना है, ठीक है भाई। अब मोड के लिए भी देखते हैं। तो मोड के लिए भी हमें देखते हैं भाई कैसे निकाल लेंगे। अब मोड के लिए हमें क्या करना है, सबसे हमें देखना है कि भाई जो आपकी एफ है इसमें सबसे बड़ी संख्या में कौन सी है। हमसे हमारे पास सबसे बड़ी संख्या एफ यही है, तो F1, F0 और F2, और इसके सामने का L1 और L2 हो जाएगा। और मोड यानी कि जेड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 प्लस क्या हो जाएगा भाई, L1 प्लस हो जाएगा F1 माइनस के F0, ठीक है, और 2 गुना F1 F0 और भाई F2 और गुना I, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला है। 1 मिनट और देख ले भाई, थोड़ा सा कंफर्म कर ले कि फॉर्मूला यही है या और कोई दूसरा है भाई। फॉर्मूला F1 F0, ठीक है भाई, 2 इंटू F1 F0 यही है भाई आपका, ठीक है। आपका आई का मतलब मैं बता दूं, आई का जो मतलब होता है इसमें, आई का मतलब जो होता है वो होता है आपका L1 माइनस के L2, ठीक। इसमें जो आई का मतलब है L1 माइनस के L2 ज्ञात करना होता है, ठीक है भाई। तो इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो L1 क्या है, L1 हमारे पास है 29.5, ठीक है भाई, प्लस ये चलता रहेगा। F1 कितना है आपके पास, F1 है आपके पास 45, ठीक। F0 कितना है आपके पास 30, 2 इंटू F1 कितना है भाई आपके पास 45, ठीक। F0 कितना है आपके पास 30, और भाई F2 कितना है आपके पास 35, ठीक है भाई। और गुना आई का मतलब जो हो जाएगा 29.5 में से 39.5 घटा दो तो आपके पास 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 29.5 प्लस, ठीक, 45 में से 30 घटा दो, कितने बचेंगे भाई आपके पास 15 बचेंगे। ये यहाँ से गुना में आ जाएगा, ठीक। 45 दूनी 90 हो जाएगा भाई, 90 में से हम 30 घटाना और वो 35 घटाना, ठीक है भाई।
29.5 में से आपको क्या करना, ये 150 हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, 90 में से 30 घटा दो, 35 60, तो ये बच जाएगा भाई आपका। ठीक है भाई, 90 में से एक तो हम 30 घटा देंगे और एक हम 35 घटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा 25। कितना बचेगा भाई? 25 बचेगा, ये 25 बचेगा। 29.5 प्लस। ठीक है भाई, अब सॉरी, आपको क्या करना, 150 को 25 से भाग कर दो भाई। ठीक, 150 को आप 25 से भाग कर दो तो आपके पास 6 निकल कर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 6। तो 6 जोड़ दो। अब इसमें आप जोड़ दो भाई, कितना निकल कर आ जाएगा? 9 6 15, 15 अरे 35, यानी कि 35.6 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? 35.6 निकल कर आ जाएगा भाई। ठीक है, 29.5 प्लस 6, 35.5 निकल, सॉरी 35.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये सॉरी, यहाँ ये 35.5 और यहाँ पे 35.5 आएगा। ठीक है भाई, तो ये इस तरह आपका निकल कर मोड जो है, यानी कि जो जेड है वो आ जाएगा 35.5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन जो था वो समावेशी श्रेणी में से था। इस तरह आपको तैयारी करनी है कि किस तरह के क्वेश्चन की हमें ज्यादातर तैयारी करनी है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है भाई, इसी तरह मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, इसी तरह मैं आपके क्वेश्चन लाता रहता हूँ। जो 2 वीडियो बनाई थी उनको भी देख लेना, आपकी डेली इसी तरह वीडियो आती रहेगी भाई। ठीक है।